एक दिन पर होई है हंसा, अब ही तुम्हारो हो। कबीर कहता है बुद्धि वाला हंस कहते हैं जिसमें थोड़ी सी बुद्धि है, जो सोच समझ का मादा रखता है, जो समझ का मादा नहीं है, उनको सत्संग में आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सत्संग में कई सत्संग होते हैं। एक सत्संग गाने बजाने के होते हैं, खड़तालें बजती हैं, एक जगह कथाएं होती हैं। मैं ये नहीं कहता वो सत्संग नहीं, उसमें भी कुछ फायदा होता है, मगर असली सत्संग है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग वो है जिस सत्संग से तुमको कुछ समझ मिले। अब कबीर ये समझ देता है कि हंस एक दिन तो प्रलय हो जानी है, कुछ अपने आप को संवार ले। तुम सबने मर जाना है, लखपति हो तब भी तुमने मर जाना है, अगर गरीब हो तब भी तुम्हें मर जाना है, राजा हो तो कुछ भूटान का राजा 45 साल का मर गया, नहीं मर गया। डॉक्टरों की कमी थी, पैसे की कमी थी, धन की कमी थी, मौत आई, सबने माना। तो कबीर ये कहता है कि एक दिन सबने प्रलय होनी है, ऐ इंसान अपना आप संभाल ले। क्यों मैं ये अपने आत्मा से पूछ, हम क्या संवारे? मरना है तो मर जाने दो, हम क्यों संवारे? क्यों हम संवारे अपने आप को? सिर्फ इसलिए कि इस दुनिया में जन्म लेते रहने से हम दुख सुख भोगते रहते हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार दुख, देखो कई आदमी होते हैं, उनके बच्चा पैदा होता है, साल के बाद इसको पोलियो हो जाता है, अब डॉक्टरों के पास दौड़ता है। खुद डॉक्टरों के मैंने देखा है, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लायक, उनके लड़कों को पोलियो हुआ मैंने देखा। कानपुर में गया, 4 साल हुए, वहां एक ब्रिगेडियर है एयरफोर्स का बड़ा भारा डॉक्टर, उसकी औरत भी MBBS डॉक्टर। वो 21 साल लड़के को उठा के मेरे पास ले आए। अभी 14 साल से इसको पोलियो, टांगे नहीं चलती, लड़का दिमाग का बड़ा ज़हीन, हाथ पांव सब नकारा। अब मैं सोचता दिल में, ये डॉक्टर हजारों आदमी पास इसके दवाइयों के लिए जाते हैं, इलाज करता, इसका अपना लड़का बीमार है, खुद ना दवाई। मेरे पास आया, मैंने लड़के को कहा, अच्छा बच्चा, जितने तुमने बुरे खोटे कर्म किए हैं सब मुझे संकल्प कर दे, और यकीन कर कि अब तेरे दिन में कोई बुरा काम नहीं रहा, साल के अंदर या तो मर जाएगा या ठीक हो जाएगा। उसने पानी संकल्प किया, मैंने वो पी लिया, और लड़का 11 महीने और 28 दिन के बाद यहाँ मरा। यहाँ आके आदम परमेश्वर की बदली होगी, मेर को उस वाला। तुम देखो कोई और विधवा हो जाती है, होती है कि नहीं होती? 4-4 साल बच्चों को जो तकलीफें होती हैं, उन्होंने क्या गुनाह किए हुए हैं? तो हम क्यों बचना चाहें इस प्रलय से, ताकि हमारा जन्म मरण खत्म हो और हम बार बार यहाँ आकर के दुख और सुख ना उठाते रहें। ये नहीं कि दुनिया में दुख ही दुख है, यहाँ सुख भी है। बड़े बड़े धनी लोग यहाँ आराम करते हैं, मोटरें उनके पास हैं, गाड़ी उनके पास हैं, राजे हैं, मगर उनको भी मुसीबत आती है। इस वास्ते जो ये समझ रखते हैं कि अपने हमको दुखों से बचना चाहिए, उनको सत्संग में आना चाहिए। सत्संग कोई तमाशा नहीं है, ना यहाँ कोई छैने बजते हैं। तो कबीर कहता है, पढ़ो शब्द को, क्या कहता है? एक दिन परिलय होए है हंसा, अब ही तुम्हारो हो। क्यों संभारे? एक प्रलय तो बड़ी प्रलय है,
जो तो हमारे हाथ में नहीं है। मगर अपनी परलय तो हम जानते हैं। बाप मेरा मर गया, लड़का एक मर गया, बीवी मर गई, तुम्हारे भी कई रिश्तेदार मरे हुए हैं, हमारे कई दोस्त मर गए। अब मैं ये पूछता हूँ, परलय सबको आई कि ना आई? अब हम संभाले क्यों? जो शख्स इस दुखों से संसार से बचना चाहते हैं वो मेरे सत्संग में आए, वरना यहाँ कोई तमाशा नहीं है, कोई भेड़ चाल नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। गुरु पूर्व में आ रही है मेरे दिल भी। ये रात को इंदौर से आदमी आए, आप आए, ख्याल आया मेरे समय, ये समय माई गई, इसने ये कुर्ता ये पैजामा इसको पहनाया, इसका प्रेम था, मैंने पहना। आत्मा से पूछा तुम्हारे पास क्या हक है? मेरे कर्म है। मगर मैंने प्रण किया था अपनी जिंदगी में, क्योंकि मुझसे ज्यादा हालतें थी दुनिया के अंदर। रामायण ने कुछ कहा, भगवान को और रूप बताया, भागवत ने कुछ बताया, शक्ति वालों ने और बताया, गौतम बुद्ध ने और बताया। मुझे तो दिल में शंका था कि मैं राम को मिलना चाहता हूँ, राम कहाँ है, ये मेरा जज्बा था। तो मैं 24 घंटे रोने के बाद एक दृश्य था जो मुझको 10,000 महर्षि के चरण में ले गया 1905 में। तो वहां से जब ये रासी मत या कबीर मत की बानी मिली, इसमें सबका खंडन था। राम भी नहीं पहुंचा, कृष्ण भी नहीं पहुंचा, देवी भी नहीं पहुंचे रब तक, प्राणा भी नहीं पहुंचा, प्राणा भी नहीं पहुंचा। तो मैंने उस वक्त सोचा मैं कहाँ फंस गया। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि मेरा जो कुछ अनुभव होगा मैं संसार को बता जाऊंगा। इसलिए मैं ये जितना काम करता हूँ किसी पर कोई एहसान नहीं करता, अपना कर्म भोगता हूँ। तो आप लोग आए हैं, कल गुरुपूर्णिमा है, आप लोगों को कहना चाहता हूँ जो कबीर कह गया कि ये जगत भाई तुमने तो प्रलय हो जाना है, तुम्हारा शरीर भी नाश हो जाएगा। अगर अपने आप को संभाल लो, नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बचोगे, बच नहीं सकते। आगे ब्रह्म विष्णु जब ना रहे, नहीं शिव कैलाश हो, एक दिन प्रलय होई है हंसा, अब ही तुम्हारो हो। ब्रह्मा विष्णु में जो बाढ़ का ये तो प्रलय उस वक्त होगी जब कलयुग का अंत आएगा, प्रलय होगी। ब्रह्मा विष्णु में इसका अंश हमारे अंतर रहता है। हम संकल्प करते, ख्याल करते, ये ब्रह्मा है। हमारा ख्याल दृढ़ रहता है, किसी बात पर निश्चय करके रखते हैं, ये विष्णु है। वो ख्याल नाश हो जाता है जल्दी। हमारे अंदर हमारा मन है जो ज्योति स्वरूप है। यहाँ पर एक ज्योति स्वरूप जो इस आसमान के ऊपर है, जैसे साइंस कहती है कि इस सोलर सिस्टम के परे एक रिंग है बड़ा भारा, ये जो है ना मिल्की पाथ, साइंस ने साबित किया बड़ा भारा रिंग है, उसमें से कॉस्मिक रेज निकलती हैं। वो कॉस्मिक रेज इन सितारों को, सियारों को, सूर्यों को, चांदों को बनाती हैं। ये साइंस ने साबित किया। हमारे यहाँ इसको विराट पुरुष बोलते हैं, ज्योति स्वरूप बोलते हैं, जो दुनिया का रचना करने। वो तो जब नाश होगा, जब समय आएगा, हमारा ज्योति स्वरूप यहाँ नाश हो, जब शीत चला जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है, मन भी, ये भी और वो भी। देखो तुम मर जाते हो, सांस नहीं चलता, लोग उठा के तुमको फूंक देते हैं, तुम कहाँ जाते हो? ये तुमको मैं अब बताने के लिए नहीं कह रहा, अपनी आत्मा से पूछता हूं कि तुमने क्या समझा किए चंद। मैंने ये समझा कि इंसान के 3 शरीर हैं, मेरे 3 शरीर हैं। एक तो ये है चमड़े वाला, और एक मेरा मन है, और एक मेरा आत्मा है।
शरीर मिट्टी का है, पानी का है, आग का है, मन ख्यालों का है, विचारों का है, संकल्पों का है, आत्मा प्रकाश का है और नूर का है। वो क्यों कहता हूं, उसका मुझे कैसे पता लगा कि मेरा आत्मा प्रकाश स्वरूप है। कुछ तो दाता दाल की तालीम ये थी। कुछ हिंदू शास्त्रों में गायत्री मंत्र के मुताबिक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। कुछ शास्त्रों ने हमको ये बताया कि भूर्भुवः स्वः से आगे जो सवित्री रूपी सूरज है उसके दर्शन करो। मुसलमानों ने भी ये बताया, ये तो लोगों ने बताया, मगर अपनी बाबत क्या हुआ? आगे भी मैं अभ्यास करता था, रोशनी देखता था बड़ी, मगर यकीन नहीं आता था। जब तुम लोग कहते हो, कल भी अमेरिका से चिट्ठी आई, उनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, मैं तो जाता नहीं। तो जब मुझको ये यकीन हो गया कि मैं तो किसी के अंदर नहीं जाता, जो रूप किसी के अंदर प्रकट होते हैं वो उनके अपने मानसिक शरीर के संकल्प की दुनिया के बने हुए हैं। यकीन होना चाहिए मुझे कि नहीं होना चाहिए? तुम आए हो मुजफ्फरनगर से गुरु पूर्णिमा के दिन आए हो ना, कहते हो पिछले साल भी आए, मैं तो तुमको जानता नहीं। तुम मुझे गुरु मानते हो, मुझे बच्चा सच्ची बात है आग लगी भाई को, मैं तुमको नहीं जानता। अब तुम आए हो तब मुझे पता लगा कि हाँ तुम भी अपने आप को मेरा चेला समझते हो। अगर तुम मुझे चेला समझते हो, मेरे चेले हो और मैं गुरु हूं, तो मैं गुरु की ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूं। तुमको असली और सच्चा रूप तुम्हारा या गुरु का बता देना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे गुरु करने का तुमको कुछ फायदा मिल जाए। तो जब से मुझे ये यकीन हो गया कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर नहीं जाता, बल्कि वो तुम्हारा अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना संस्कार, अपना ख्याल है, तो अब मैंने सोचने के लिए मजबूर हुआ कि मैं तो राम को ईश्वर समझ के धनुषधारी राम को छोटी उम्र से पूजा करता था, देवी को शेर पर चढ़ा हुआ देख करके उसका ध्यान किया करता था, या कृष्ण महाराज को मुंह में बंसी रखे हुए उनका ध्यान किया करता था। फिर जब जज्बा बढ़ा फिर दाता दयाल को अपने सामने रख के ध्यान किया करता था। अब जब मुझे पता लगा कि ओहो मैं तो किसी के अंदर जाता नहीं, तो जो रूप मेरे अंदर प्रकट होते हैं, जो शक्लें मेरे अंदर प्रकट होती हैं, खाए सोते हुए खाए जागते हुए या समाधि में, वो क्या है? वो हैं जिस किस्म के संस्कार, जिस किस्म की वासनाएं, जिस किस्म के ख्यालात हमने इस जन्म में सुनकर, पढ़कर, छूकर, किताबें पढ़कर या प्रारब्ध कर्मों के अनुसार संस्कार जो हमारे दिमाग में पड़े हुए हैं वो फुरते हैं और अपनी फिल्म चलाते हैं। क्योंकि हम उसको सच मानते हैं, इसलिए उसको अपने ही विश्वास से सच मानते हुए अपने आप को दुखी हो जाते हैं। मैंने एक औरत देखी है, पिछले साल मेरे पास आई, सुपने में उसको सांप डसते थे और जहाँ वो डसते थे वो 1 घंटा तक जागने के बाद निशान दिखाया करते, मुझे भी दिखाए कि यहाँ सांप लड़ा है, यहाँ लड़ा है, यहाँ लड़ा है, यहाँ लड़ा है, और उसके ऊपर वहाँ निशान होते थे डंग के। घंटे के बाद वो डंगों का निशान ठीक हो जाने। ये मेरे पास उन्ने की तासीर की एक औरत थी जो पिछले साल मेरे पास आई। अब उसको जो निशान पड़ते थे, सांप असली तो उसको डंग नहीं मारता था, वो तो उसके अपने मन के गंदे ख्यालात थे। इस वास्ते जो शख्स अपनी आत्मा को साफ करना चाहता है वो अपने मन के स्वप्नों को देखा करे, या अभ्यास में जब बैठता है क्या क्या ख्याल उसके दिल में पैदा होते हैं। क्योंकि सपने और ख्यालात वो ही होंगे
जिस किस्म के तुम्हारे दिल के ऊपर संस्कार ख्यालात तुमने पड़े हुए। मेरे पास तो दुनिया जितनी है, अब ये लड़की आई है इंदौर, मेरे खामन का कारोबार नहीं चलता। कोई आता मेरे पास बेटा नहीं है, कोई कहता मेरा पुत्र नालायक हो गया है। अरे ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने अगर किसी दुखी की इस जन्म में मदद की हुई है तो तुम्हारी भी क्यों मदद करेगा? जब तुमने किसी की मदद नहीं की हुई तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? भाई बता मुझे। जो कुछ तुमने पिछले जन्म में या इस जन्म में किया हुआ उसी का फल तुमने भोगना है ना। जब तुमने किसी दुखिए को रोटी नहीं दी, किसी प्यासे को पानी नहीं दिया, किसी बीमार की खबर नहीं की, तुम्हारी बीमारी को कौन देखेगा? तुमको मैं कहा करता हूँ, मेरी औरत थी, उसने मेरे बाप की बड़ी भारी सेवा की। 7.5 साल वो बीमार रहे, 6.5 साल वो बीमार होगी। लड़का बाहर था, सुरतोजी थी, वो जैसी हुई जैसी ना जमी। सुषमना की शादी हो गई। अब बताओ उसकी सेवा कौन करता? मुझसे तो होती नहीं थी। मैं ज्यादा करता था, आसपास से द्वारा भी ले सकता, क्योंकि मैं वो नहीं बैठ सकती। कुदरत ने उनको 5 हज़ार को भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा? 7.5 साल, बल्कि उसने इतनी सेवा की मेरी औरत की। वो हालांकि दुख के वक्त में उसको गाली निकाला करती थी, तू मर जाए तो नहीं, कुछ तुम करोगे तुमको वो मिलेगा। संसार से हमेशा के लिए पार जाना, ये तो राधा स्वामी और कबीर मत का मार्ग है, या गरुड़ पुराण का मार्ग है। आम दुनिया के लिए न राधा स्वामी मत है और न कबीर मत है। आम लोगों के लिए तो गृहस्थ में जीने का शिव संकल्प है। तेरे झुके नित दोनों करे को जोड़ करे, आप ही का हो रहा मन, मोड़ तोड़ मरोड़ कर, आप ही का हो रहा मोड़ तोड़ मरोड़ कर। कठिन माया जाल है, अरे कठिन काल कराल है, कठिन माया जाल है, अरे कठिन काल कराल है, कठिन जग जंजाल है, पाया नाता जोड़ कर। कठिन जग जंजाल है, दुख पाया नाता जोड़ कर। शांति जाते रही और भ्रांति चित में बसी, शांति जाती रही और भ्रांति चित में बसी, आप पर दृष्टि गई, शरण सब छोड़ कर, आप पर दृष्टि गई, शरण सब छोड़ कर। पद कमल में तेरे झुके नित, दोनों करे को जोड़ कर। दया कीजे मेरे कीजे, लीजे चरणों में लगा। दया कीजे मेरे कीजे, लीजे चरणों में लगा। आपका मैं हो रहा
का फोड़ कर। राधा स्वामी दीन हित भवन जिसे बेड़ा पार करे। राधा स्वामी दीन हित भवन जिसे बेड़ा पार कर। ये है मेरी वंदना संसार से मुख मोड़ कर। ये है मेरी वंदना संसार से मुख मोड़ कर। पद कमल में सर झुके नित दोनों कर को जोड़ कर। आप ही का हो रहा मन मोड़ तोड़ मरोड़। सतनाम का दान दिया है, गुरु को क्या मैं भेंट धरूं। सतनाम का दान दिया है, गुरु को क्या मैं भेंट धरूं। तन मन धन सब तुच्छ है दाता, अर्पण क्या फिर वस्तु करूं। तन मन धन सब तुच्छ है दाता, अर्पण क्या फिर वस्तु करूं। गुरु को क्या मैं भेंट धरूं, गुरु को क्या मैं भेंट धरूं। सतनाम का दान दिया है, गुरु को क्या मैं भेंट धरूं। आपा मेरा सबसे प्यारा, आपे को चरणन में लो। आपा मेरा सबसे प्यारा, आपे को चरणन में लो। आपा गया गया फिर सब कुछ हुआ तुम्हारा। आपा को आपा गया गया फिर सब कुछ हुआ तुम्हारा। आपा को राधा स्वामी लगन लगी है, जित देखूं हो रूप तेरा। राधा स्वामी लगन लगी है, जित देखूं हो रूप तेरा। मैं तेरा तू हो गया मेरा, मैं पर जा तो भूख मेरा। मैं तेरा तो हो गया मेरा, मैं पर जा तो भूख मेरा। मैं तेरा तो हो गया मेरा, मैं पर जा तो भूख मेरा। सतनाम का दान दिया है, गुरु को क्या मैं भेंट धरूं। तन मन धन सब तुच्छ है दाता, अर्पण क्या फिर बस करूं। लिखूं कलम से तेरी लीला, लिखूं कलम से तेरी लीला। जिभ्या नाम तेरा गाऊं, लिखूं
लिखो कलम से तेरी लीला, जीभा नाम तेरा गाऊं, चित्त से तेरा चिंतन सतगुर, मन में ध्यान तेरा लाऊं। चित्त से तेरा चिंतन सतगुर, मन में ध्यान तेरा लाऊं। मन में ध्यान तेरा लाऊं, जिह्वा नाम तेरा गाऊं। अहंकार चित्त मन और बुद्धि, चारों भेद धरूं स्वामी। अहंकार चित्त मन और बुद्धि, चारों भेद धरूं स्वामी। जो मैं तेरा सच्चा सेवक, लेन को अंतर्यामी। जो मैं तेरा सच्चा सेवक, लेन को अंतर्यामी। राधा स्वामी चरण कमल की, छाह बसूं मैं सहत अमंग। राधा स्वामी चरण कमल की, छाह बसूं मैं सहत अमंग। त्यागूं जग के रंग रूप सब, चढ़ी सवाया गुर का रंग। त्यागूं जग के रंग रूप सब, चढ़ी सवाया गुर का रंग। लिखूं कलम से तेरी लीला, जिह्वा नाम तेरा गाऊं। चित्त से तेरा चिंतन सतगुर, मन में ध्यान तेरा लाऊं। जिह्वा नाम तेरा गाऊं। आपा मेरा सबसे प्यारा, आप को चरणन में लो। आप गया गया फिर सब कुछ हुआ तुम्हारा, आपा खो। वही बात मैंने कही, आपा खोने के क्या मैंने? अपनी हस्ती के हर एक किस्म के अहम भाव को भूल जाना ही आपा खोना। अपने हस्ती के तमाम किस्म के एहसास को भूल जाना ही आपा खोना। तो ये सब कुछ जो भूल गया तो कब भूलेगा? एक तो अनुभव से इसका भूलने का ज्ञान होता है, जिसको मैंने ज्ञान दिया है, और एक शरीर के छोड़ने के बाद होगा। एक शरीर के बिल्कुल छोड़ जाने के बाद फिर होगा। फिर जिंदगी क्या होगी? लब खुले और बंद हुए, ये राज़े जिंदगानी। मुझे तो यहाँ शांति है। आप लोग आज आते हैं, तुम दिल्ली से आए हो, तुम मिसाल से आए हो। मैं सोचता हूँ मैं आप लोगों को अपना सच्चा सदगुरु में हल्किया बयान दे रहा हूँ। दीनता के अंक को लेकर नहीं कह रहा, जबान दानी के ख्याल से नहीं कह रहा। मेरा आत्मा महसूस करता है कि मैंने यह सब कुछ आप लोगों की गुरु बताने साध से, साध कहें गुरु पूज, अरस परस के मेड़ से बूझी बूझ अबूझ। गुरुओं के पास जाओ वो कहते हैं साधुओं की सेवा करो, साधुओं के पास जाओ वो कहते हैं गुरु की सेवा करो।
इन दोनों किस्म के कर्म करने से जो ना जानी हुई चीज थी, जिसको समझ नहीं सकता था, उसकी बूझ यानी समझ आ गई। तो तुम लोग आए हो, आप लोग मेरे पास परमार्थ के लिए तो बहुत कोई आता ही नहीं, परमार्थ के लिए तो कोई आता नहीं है, दुनिया के कामों के लिए आते। बीमार है कोई, किसी को धन की जरूरत है, किसी को तरक्की नहीं मिलती, सोचता हूँ उसका क्या इलाज। पहला इलाज तो इसका ये है कि जो जो कुछ कर्म, ख्याल, विचार पिछले जन्मों के या इस जन्म के किए हुए हैं, या जैसी हमारी संगत है, सोसाइटी है, जैसी किताबें पढ़ते हैं, उनके मुताबिक हमारा जीवन चलता है। तो अगर कोई शख्स इस दुनिया में अच्छा अपने जीवन को ठीक बनाना चाहता है, तो अपने मन की वासना को ठीक रखे। इज्जत चाहते हो, इज्जत दो, प्रेम चाहते हो, प्रेम दो, धन चाहते हो, धन दो, नफरत चाहते हो, नफरत दो। जो कुछ दोगे वो तुमको मिलेगा। इसका नाम है वेद मार्ग। जैसा तुम्हारा संकल्प है, जैसा तुम्हारा ख्याल है, वैसी तुम्हारी दुनिया बने। हमेशा आशावादी रहो, नीयत को साफ रखो, अपना काम अपनी नीयत को ठीक रख के करते रहो, अपनी ड्यूटियों, अपने फर्जों को पूरा करते रहो। खुदगर्जी, मतलब प्रस्ती, इससे ताल्लुक न रहे, क्योंकि तुम्हारे ये ख्याल में ताकत है। इसका सबूत मुझको आप लोगों से मिला कि आदमी के ख्याल में बड़ी ताकत है। दूर दराज मुल्कों में आदमी बैठे रहते हैं, वो अपने ही ख्याल से मुझको बना लेते हैं, मेरे रूप को पकड़ कर लेते हैं, मैं तो जाता हूं। फिर क्या होता है? वो जो मेरा रूप प्रकट होता है उनके अंदर, वो उनको उनकी मदद करता है। तो मैं तो करता नहीं, काम करता है, उनका अपना मन करता है ना। तो जब मन के में यह ताकत है, तो अगर आप अच्छा ख्याल रखोगे, अच्छी नीयत रखोगे, अच्छे विचार रखोगे, तो तुम्हारे ही विचार तुम्हारे लिए सुखदायक हो जाएंगे। बुरे विचार रखोगे, तुम्हारे ही विचार तुम्हारे लिए दुखदायी हो जाएंगे। तो तुम मेरे पास आए हो, तुमको मैंने 10-15 मिनट में एसेंस सारा बता दिया। ये जितना खेल है सब तुम्हारे अपने संकल्प का, इस दुनिया का। और अगर कोई शख्स इस दुनिया से तंग आ गया है, घबराया हुआ है, कहता है यहाँ सुख नहीं है, तो फिर उसके लिए है मन से ऊपर चले जाना, 10वें द्वार से ऊपर चले जाना, निर्विकल्प समाधि से ऊपर चले जाना, या मन से ऊपर जा करके अपना जो तुम्हारा चैतन्य रूप है, जिसकी शक्ल, जिसके जिस्म प्रकाश है, जिसका प्राण शब्द है, और वो अकाल पुरुष है, फिर वहां जाओ। जौन सा रास्ता तुम्हारी मर्जी है वैसा जाएगा। मगर हम लोगों को दुनिया में रहते हैं, गृहस्थी है, दुनिया की भी जरूरत है, गृहस्थी की भी जरूरत है, रोटी की भी जरूरत है, कपड़े की भी जरूरत है। इसके लिए ये सिमरन, ध्यान और भजन बताया हुआ। सिमरन, ध्यान और भजन बताया हुआ है ताकि तुम्हारे मन की चंचलता ही दूर हो जाए। सिमरन, ध्यान, अच्छा सिमरन रखो,
जिसका ध्यान करते हो उसको पूर्ण मानो। अगर तुम गुरु को फकीर चंद वर्ल्ड पंडित मस्त राम समझते रहोगे तो तुमको हो सकता है सीधी शक्ति मिल जाए, तुमको मन का आनंद भी मिल जाए, खुशी भी मिल जाए, मगर अपने घर नहीं जा सकते या अपने तन मन धन को अर्पण नहीं कर सकते। तो ये प्रमारक है। तो आप लोग आए हैं, आगे है तो करिए। पढ़ो। राधा स्वामी लगन लगी है, जित देखो रूप तेरा, मैं तेरा तो हो गया मेरा, मैं पर जा तो भूप मेरा। जब तक जिंदगी है एक इष्ट रखो उस परम तत्व आधार का। शुरू में तो तुम वहां जा नहीं सकते, मुश्किल है, इसलिए मन में उसका एक रूप बना लो। मैं नहीं कहता तुम मेरा बनाओ ना, जहां तुम्हारा विश्वास बैठता है, जहां तुम्हारा यकीन बैठता है वहां बना लो। मगर तुम अपने रूप को बनाओ, दूसरे जो अपना काम करते हैं उनके बरखलाफ मत कहो, ना उनकी निंदा करो, क्योंकि वो अपने रूप से अपने विश्वास से अपना काम करते हैं, हम अपने विश्वास से अपना काम करते हैं। तो जीवन को गुजारने के लिए सहारा चाहिए। एक सहारा पकड़ लो बच्चों, उसके साथ अपना जीवन गुजार कर। बहुत सबको मैंने बहुत कुछ कह दिया। मैं जो कुछ कहता हूँ बिल्कुल से जैसे कहता हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, बस कुछ नहीं हो। मेरे चेहरों में ये बात आ गई। अच्छे हो उसके लिए सच्ची ख्वाहिश रखा। मुझे तो बुलाया है जी आपने। कैसे बुलाया? मुझे नहीं मालूम जी। नहीं तुम कैसे कहते हो? मैंने मुझे ऐसा है जी कि 15 मैं टीचर हूँ वहाँ पे, अध्यापक हूँ वहाँ पे। अच्छा, तो मई में, मतलब आपने मई से 2-3 तारीख से बुलाना शुरू कर दिया। मैंने? हाँ जी। तुम्हारे अंतर? हाँ जी। अच्छा। मैं मतलब दिन में नहीं, रात को जब सोता था कि आवाज यही थी कि आजा भाई, आजा भाई। 2 दफा मैं अपने आप आया हूँ जी। अब आपने बुलाया, अब मुझे क्या मतलब हुक्म है? देखो कहीं से आवाज मारते हैं, ऐसी बातें सब जगह होती हैं कि नहीं होती? और इस अज्ञान का हम गुरु लोग नाजायज फायदा उठा करके अपना प्रोपेगेंडा कराते हैं। कराते हैं कि नहीं कराते? अब धर्म की बात पूछते हो, मैं इसको नहीं जानता। आता होगा, मिलता होगा ना, मैंने इसको आवाज दी। वो आवाज देने वाला कौन था? वो तुम्हारा अपना ही आत्मा। आपने तो नाम लेके बुलाया जी। ये ठीक है, ये जो कुछ तुम कहते हो वो ठीक है, मगर मैं नहीं गया। तेरा अपना ही आत्मा है, तू खुद पूर्ण है, तेरे अंदर तमाम संसार भरा हुआ है।